फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम जितना उसके नज़दीक जाते हैं वो हमारे उतना नज़दीक आता है। हम जितना उससे प्रार्थना करते हैं वो उतना हमारी प्रार्थनाओं को आशीष के रूप में हमारे ऊपर भेजता है। अय्यूब जब बहुत सारे दुखों में था तो उल्टा विचार करता रहा। जब आप किसी परेशानी में हैं तो आपका दिमाग भी आपको ऐसे ही कहेगा कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब व्यक्ति हूँ। आपका दिमाग, आपकी आत्मा कहेगी मैंने सच में सबसे ज़्यादा घोर किस्म के अपराध किए हैं। आपका दिल कहेगा अरे मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और सारी दुनिया मेरे साथ बुरा करती है। इस तरह के थॉट्स, इस तरह के माइंड के अंदर विचार चलना एक साधारण बात है, क्योंकि ये सामान्य बातें हैं जो सबके दिमाग में चलती हैं, सबके जीवन में चलती है। आज की सुबह परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि मैं आपको कुछ गहरी बातें बताऊं, परमेश्वर के प्रेम की बातें बताऊं, मैं परमेश्वर के लहू की बातें आपको बताऊं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह की बातें आपको बताऊं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 57 पद पढ़ते हैं, आप ध्यान से इस वर्ष को समझिए, आप ध्यान से इस वर्ष पर मनन कीजिए, आप ध्यान से उसे अपने डायरी में लिखिए। वहाँ लिखा है एक आदमी यूसुफ नाम का व्यक्ति था और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। उसे कोई नीड्स की प्रार्थना नहीं की, उसने किसी भी किस्म की प्रार्थना नहीं की। वो स्वयं प्रभु का भक्त था। प्रेज द लॉर्ड। आप भी स्वयं प्रभु के भक्त रहें, आप भी स्वयं प्रभु के निर्भर व्यक्ति रहें। अय्यूब कहता 42 अध्याय का 2 वचन, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका कॉन्फिडेंस है, हालेलुया। उसका कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर। परमेश्वर तेरी एक भी युक्ति विफल नहीं हो सकती। हालेलुया। क्या आप ऐसा भरोसा करते हैं प्रभु पर? क्या आपका मन ऐसी बातें आपसे कहता है? क्या आप अपने मन से ऐसी बातें कहते हैं कि हे मेरे मन तू यहोवा पर धन्य, हे मेरे मन तू यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। आप परमेश्वर के नज़दीक आइए। परमेश्वर का वचन बताता है 18 अध्याय और उसका 14 वचन उत्पत्ति। वहाँ लिखा है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने कहा क्या कोई काम यहोवा के लिए कठिन है? परमेश्वर ने उससे पूछा सारा, ओ माय डियर सारा, तू मुझे बता क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं तेरे पास वसंत ऋतु में आऊँगा और तेरे पास एक प्यारा बालक होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उसकी ओर देख कर कहा मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप उत्पत्ति 24 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ इसहाक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए वेट करता है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। उसका पिता अब्राहम उस बात के लिए वेट करता है जो परमेश्वर उसे दे। वह एलिज़र से कसम खाकर भेजता है। लेकिन जब हम याकूब के बारे में पढ़ता है तो अपनी पत्नी को पसंद करता है और 14 साल स्ट्रगल करता है। दिस इज़ डिफरेंट ऑफ लाइफ। ये जीवन का एक ऐसा डिफरेंट है जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं या फिर आप स्वयं अपनी पसंद रख देते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ जाता है। और जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, मांगते हैं, तो अलग बातें होकर आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह बोले हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल 27 अध्याय कहता है, स्वयं दाऊद ने अपना रास्ता चुना, हालेलुया, और जाकर गरार में फंस गया, हालेलुया, हालेलुया। आप स्वयं आज परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, हालेलुया, हालेलुया। आप स्वयं परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, हालेलुया। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, हालेलुया। आप उसके सम्मुख आकर कहें कि प्रभु यीशु, मार्ग, सत्य और जीवन आप ही हैं। आपके बिना कोई द्वार या कोई पिता से हमें नहीं मिला सकता। आप चमत्कार देखोगे। लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु मुझे ब्लेस करो। प्रभु यीशु इस बीमारी को आग से फूंको। प्रभु यीशु इस रुकावट को आग से फूंको। तेरी महिमा मांगता हूँ। आज के दिन आप जी उठे, मैं विश्वास करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में नया काम करो, यीशु नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।